हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टैटिक जी के पार्ट 2 में ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के प्रश्नों को। पिछली क्लास में हमने 15 प्रश्न करवा दिए थे, आज 16वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो विश्व वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना मतलब फॉल, ठीक है। तो सबसे ऊंचा फॉल कौन सा है? एंजल फॉल। कौन सा? एंजल फॉल है। ये है अंग्रेजी में एंजल फॉल लिखा हुआ। और ये देखिए एंजल फॉल की पिक है, यानी कि रियल पिक ऑफ क्या है? एंजल फॉल, ठीक है। सैच्योर एंजल फॉल, ये है एंजल फॉल की पिक जो देखिए, ये है एंजल फॉल। बात करें कि कितना मीटर ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई की बात करें इस एंजल फॉल की तो 979 मीटर ऊंचा है। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इतना पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ऊंचा झरना है कौन सा? एंजल फॉल, जो कि 979 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई पूछी गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए आगे देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। कौन सी है? नील नदी है, ठीक है। अब नील नदी कहाँ से निकलती है इस और कौन कौन से सिटी नील नदी के किनारे बसे हैं, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए विक्टोरिया लेक, ये क्या है? विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील है। और इसी विक्टोरिया झील से नाइल नदी निकलती है, ठीक है। इसी विक्टोरिया झील से क्या है? नाइल नदी निकल रही है। और इस नाइल नदी के किनारे के युगांडा हो गया, साउथ सूडान हो गया, ये इथोपिया हो गया, सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सब किसके किनारे हैं? तो ये जो नाइल नदी आ रही है ना, यहाँ से निकलते हुए विक्टोरिया झील से नाइल नदी जा रही है, ये इसी के किनारे सारे शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा और यूथोपिया, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? बहुत बार पूछा गया कि नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया लेक से निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। 18वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बात करें कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, तो देखते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर देखिए यहाँ पे आर्कटिक, आंसर क्या है? प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा है। क्या है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अब इस मैप में समझने का प्रयास करिए। देखिए ये आर्कटिक महासागर कहाँ पे, याद रखिएगा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक महासागर कहाँ पे? ऊपर है। फिर अटलांटिक महासागर ये है, ठीक है, उसके नीचे अटलांटिक महासागर है। फिर ये क्या है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद से ये क्या है? तो यहाँ देखिए हिंद महासागर। और ये कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर है। इधर भी आपको पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा होगा। तो भाई ये क्या है? फोल्ड होकर, मतलब इसको आपने जैसे कोई चीज़ है, इसको हमने फोल्ड किया ना, तो इधर फोल्ड ऐसे था तो भाई एक तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम जैसे ही हमने इसको खोला तो ये दोनों तरफ दिखाई दे रहा है पैसिफिक ओशन। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि पैसिफिक ओशन दोनों तरफ कैसे है। तो देखिए यहाँ पे आर्कटिक महासागर, फिर उसके नीचे अटलांटिक महासागर, फिर पैसिफिक ओशन, फिर हिंद महासागर, और हिंद महासागर के भी नीचे क्या है? अंटार्कटिक महासागर है, ठीक है। इन सबको याद रखिएगा। एक बार और हम इस मैप में दिखाते हैं ताकि आपको लोकेशन क्लियर हो जाए। देखिए ये क्या है? आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर हो गया, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक के नीचे क्या? अटलांटिक महासागर हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। अटलांटिक महासागर हो गया। अब ये क्या है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रशांत महासागर इधर हो गया। उसके बाद से क्या है? हिंद महासागर। क्या है ये? हिंद महासागर। और ये अंटार्कटिक महासागर है। ये जो बच्चों की बस्ते जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए अभी मैंने मैप में समझाना चाहूँगी इस प्रश्न को फिर से कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। अंटार्कटिक नहीं, ये अंटार्कटिक नीचे, हिंद महासागर के नीचे अंटार्कटिका है। लेकिन आर्कटिक महासागर, जो ये महासागर है आर्कटिक, ये सबसे क्या है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, ठीक है। आगे 20वां प्रश्न देखते हैं, कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित ग्रांड कैनियन किस राज्य में है? तो बहुत बार पूछता है कि ग्रांड कैनियन कहाँ पे है? एरिजोना, अमेरिका के एरिजोना में है ये ग्रांड कैनियन। और कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो नदी बनाती है इस ग्रांड कैनियन को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया है। 21वां प्रश्न है कि सबसे छोटी और उथली झील कौन सी है? तो सबसे छोटी भी है और उथली है, ये कौन सी है? सी ऑफ अजोब, अजोब सागर जो है सबसे छोटा झील है, ठीक है। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न है, आधार से शिखर तक सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आधार से शिखर से सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें, ये मौना है। कौन है? मौना हवाई द्वीप में है, ये मौना की है। कौन सा? मौना की, जो कि कहाँ पे? हवाई द्वीप में यह पर्वत शिखर है, ठीक है। कैसा है ये? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। 23वां है,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह ग्रीनलैंड है। कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आइए देखते हैं मैप में ग्रीनलैंड है का, ये है ग्रीनलैंड। देखिए ये कहाँ पे है? ये ग्रीनलैंड, और जस्ट ग्रीनलैंड के बगल नीचे ही क्या है? बे ऑफ बेफिन। ये बहुत बार पूछा गया है, बेफिन की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बेफिन कहाँ पे है? तो देख लीजिए लोकेशन ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे है। ये हो गया हमारा कनाडा, और ये क्या हो गया? आइसलैंड। तो ग्रीनलैंड के नीचे देखिए कितनी दूरी पर आइसलैंड स्थित है, क्योंकि बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा लगाएं, आइसलैंड लगाएं कि ग्रीनलैंड लगाएं। इसीलिए मैंने मैप को यहाँ पे ऐड किया है कि आइसलैंड देखिए कहाँ पे है, छोटा सा है, और ये है ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड के जस्ट साइड में ही क्या है? बे ऑफ बेफिन यानी कि बेफिन की खाड़ी। ये सारी जो जितनी खाड़ियाँ हैं, जितने सागर हैं, सब आपको एक एक क्लास में मैं देते जाऊँगी। ठीक है। 24वां प्रश्न है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। कौन सा? हिमालय है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। और ये जो है, ये जो मैंने लिस्टिंग दिया हुआ है ना आपको, ये वनडे से लेकर के यूपीएससी तक आपको पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। इसलिए मैंने सारी लिस्टिंग दे दी कि आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक भी प्रश्न हिमालय से बचेगा नहीं। अब देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, अब यहाँ से सारे मैंने जितने शिखर है सबको करवा दिए। देखिए हिमालय में पहले जान लीजिए कौन कौन से शिखर हिमालय में है, फिर कहाँ पे है वो देश करवा दूंगी, और फिर मीटर बताते हैं। पहले देखते हैं कि हिमालय में कौन कौन से पर्वत शिखर है। हिमालय में देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? हिमालय में। ये कंचनजंगा हिमालय में। मकालू कहाँ पे? हिमालय में। मकालू को धौलागिरी भी कहाँ पे? हिमालय में। नंगा पर्वत हिमालय में है। अन्नपूर्णा कहाँ पे? हिमालय का है। नंदा देवी हिमालय में है। कॉमेट कहाँ पे? हिमालय का ही ऊंचा पर्वत शिखर है। नामचा बरुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, नामचा बरुआ भी हिमालय का ऊंचा पर्वत शिखर है। और गुरल मंदाता भी क्या है? हिमालय का ही ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, क्योंकि हिमालय इसलिए करवा रही हूँ कि हिमालय भी कई कई हिमालय हैं। ठीक है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक है। और कंचनजंगा कहाँ पे है? भारत में है। मकालू कहाँ पे है? नेपाल में। धौलागिरी भी कहाँ पे? नेपाल में। और नंगा पर्वत कहाँ पे है? तो नंगा पर्वत भारत में। देखिए यहाँ से लेकर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सब कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में है। लेकिन यहाँ से नंगा पर्वत हो गया भारत में है। अन्नपूर्णा भी कहाँ पे है? नेपाल में है। नंदा देवी कहाँ पे है? भारत में। नंदा देवी भारत में। कहाँ पे है ये नंदा देवी? तो उत्तराखंड में। भारत के यूके में लिख रही हूँ, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। कॉमेट कहाँ पे है? भारत में। नामचा बरुआ कहाँ पे है? तो नामचा बरुआ भी भारत में है। ये और ये वेरी इंपॉर्टेंट है नामचा बरुआ। और गुरल मंदाता कहाँ पे? नेपाल में। नामचा बरुआ और गुरल मंदाता दोनों आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 1 नंबर आपको दिला सकते हैं कि नामचा बरुआ कहाँ पे है? भारत में। गुरल मंदाता कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है। अब ये जो ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, शीत मरुस्थल, जो कि शीत अंटार्कटिका। कौन सा है? शीत मरुस्थल अंटार्कटिका है। लेकिन ऐसे बात करें, ये तो कोल्ड डेजर्ट की बात कर दिया, CL लिख रही हूँ, CLD यानी कि कोल्ड डेजर्ट हो गया। लेकिन हॉट डेजर्ट की बात करें अगर, सबसे HD हॉट डेजर्ट कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा डेजर्ट है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। लेकिन अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका सबसे जो है कोल्ड डेजर्ट है। कहाँ पे था अंटार्कटिका? तो हिंद महासागर, H से हिंद महासागर लिख रही हूँ, और हिंद महासागर के नीचे क्या था? अंटार्कटिका था। इन लोकेशंस को याद रखिएगा जो मैंने मैप में बताया हुआ है। तो ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।